फाइनली वो दिन आ चुका है। पाकिस्तान अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। एक बहुत ही ज़्यादा पुराना मेंबर 4 साल से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। इतना लंबा समय हो गया था पाकिस्तान को। मैं काफ़ी बार वीडियोस में कहता था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक सदाबहार मेंबर है एफएटीएफ का, क्योंकि काफ़ी बार पाकिस्तान अंदर बाहर भी होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इनके प्राइम मिनिस्टर भी खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी सबको बधाइयाँ, सबको बहुत मुबारक, मिलिट्री ने अच्छा काम किया, इनके हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया और घूम फिर के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान अभी के लिए ग्रे लिस्ट से आउट तो हुआ है, मगर फिर भी एफएटीएफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि पाकिस्तान वापस फिर से ग्रे लिस्ट में ना चला जाए, आतंकवाद की फाइनेंसिंग फिर से पाकिस्तान में स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, एक बात यहां पर मैं बोल दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ना कि पाकिस्तान अब बाहर हो चुका है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, ये करी है टी राजा कुमार ने। अब कई लोगों ने ये देखा, ये नाम टी राजा कुमार, इनकी शक्ल देखी, लोगों ने सोचा कि अच्छा ये इंडियन ओरिजिन के होंगे, तो आज के समय क्या एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी है ये भारत संभाल रहा था जब पाकिस्तान एफएटीएफ से बाहर हुआ? तो इसका आंसर है नहीं। टी राजा कुमार ऑब्वियसली एक इंडियन ओरिजिन का नाम है, मगर ये सिंगापुर के निवासी हैं। सिंगापुर में काफ़ी बड़े ये इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और इनके अंडर, इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर फाइनली पाकिस्तान एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है इससे बाहर आ चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान के बाहर आने से सिंगापुर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक ही कंट्री का डायरेक्ट रिलेशन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इस कोइंसिडेंस को, इत्तेफाक को इग्नोर नहीं कर सकते कि सेम डे जब पाकिस्तान में इमरान खान को इलेक्शन में खड़े होने से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, सेम डे हम देखते हैं कि अचानक से पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाती है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की। और अब बेसिकली क्या होगा कि इमरान खान और जो भी इनके सपोर्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे वायलेंस कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट, इनका वायलेंस सब इग्नोर हो जाएगा। सारा पाकिस्तान खुशियों में डूब जाएगा कि फाइनली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। एक साइकोलॉजिकली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है कि अब ये एफएटीएफ से बाहर आकर लोन ले सकते हैं। क्योंकि देखो, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान था तब उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये होता था कि ये लोन नहीं उठा पाते थे। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में अगर कोई देश होता है तो लगते हैं सैंक्शन, मगर सिंस वो देश ग्रे लिस्ट में है ना, तो ग्रे लिस्ट में होने से क्या होगा कि वो कंट्री इंटरनेशनल संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे लोन बहुत ही ज़्यादा कड़ी शर्तों पे उठा पाएगा। तो कमाल का इत्तेफाक है कि जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आती है, पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमको पैसा चाहिए, हम बिना पैसे के डूब जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। अभी जो लोन का माफ़ की बात की जा रही है ना कि लोन माफ़ कर दो वगैरह, वो तो दूर की बात है, पैसे है ही नहीं हमारे पास, वो तो हम दे ही नहीं पाएंगे। मगर हमको एडिशनल बहुत सारा पैसा चाहिए अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि एक बार को पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान वापस श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट क्राइसिस की तरफ जा सकता है। तो टाइमिंग इस सब की मैं कहूँगा कमाल है। मैंने आज तक वैसे इतनी परफेक्ट एक स्क्रिप्ट देखी नहीं है कि बिल्कुल सब एक एक के बाद एक टाइम के हिसाब से हो रहा है परफेक्टली। इवन जो दिन चुना गया इस अनाउंसमेंट का, वो भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है पाकिस्तान की सरकार के लिए। इससे अभी जो करंट पीएम है पाकिस्तान के, इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इलेक्शन जीतने में इन 2023। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली ये क्यों कहा जा रहा है कि यूएसए ने हेल्प करी है पाकिस्तान की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को, देखो एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में। एफएटीएफ का फोकस होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर। और एफएटीएफ को चलाता कौन कौन है? व्हाइट लिस्ट कंट्रीज, जिस तरीके से ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश आ गए, फिर ग्रे लिस्ट हो गया। ग्रे लिस्ट में भी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देखो तो म्यांमार आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान बाहर निकला, म्यांमार वापस आ गया ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान, म्यांमार, इस टाइप के देश आपको मिलेंगे ग्रे लिस्ट में काफ़ी बार। फिर होती है वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट वो देश होते हैं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने देश में पैसे का फ्लो मैनेज करते हैं, उनके देश से आतंकवाद को कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही होती। और ये जी हो गए आपके सामने 39 मेंबर एफएटीएफ के जो वाइट लिस्ट कंट्रीज कही जाती है। जी हाँ, इसमें भारत भी आता है। बेसिकली दुनिया में जो भी क्रेडिबिलिटी वाले देश हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इन कंट्रीज की लिस्ट में देख लो, गिनती के आपको बस
आई थिंक 8 देश मिलेंगे जो यूएसए के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। बाकी जो भी देश हैं जिन पर मैंने टिक लगा रखा है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, ये इजराइल, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, आप समझ सकते हैं यूएसए के इशारे पर ये आराम से जहां पर वोट करना है वहीं पर वोट करेंगे। ये यूएस यूरोप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाते ये सारे देश। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ कोरिया, आप देखो नॉर्थ कोरिया ने वैसे शैतानियां बहुत करी होगी, मिसाइल लॉन्च किया होगा, मगर आतंकवादी तो नहीं निकलते नॉर्थ कोरिया से। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मगर फिर भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहा, ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचा। नॉर्थ कोरिया कई सालों से FATF की ब्लैक लिस्ट में आपको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन वैसे यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, जैसे भारत बॉन्ड इशू करता है, यूएसए इशू करता है, बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बॉन्ड बेसिकली उधार होता है, ठीक है। इंडिया कहता है कि दुनिया भर के जो बिलियनियर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनको कहता है कि अपना पैसा 10 साल के लिए हमको दे दो। पैसा $100 मिलियन, $150 मिलियन, ये पैसा हमको दे दो। उसके बदले में हर साल 3-4% के आसपास जो इंटरेस्ट है, जो यील्ड है, ये हम आपको देते रहेंगे और 10 साल के बाद सारा जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो पाकिस्तान भी ऐसा क्यों नहीं करता? देखो, पाकिस्तान कुछ हद तक ऐसा करता है, मगर हाल ही में इस पर्टिकुलर फील्ड में भी पाकिस्तान को झटका लगा। यूएसए की जो सरकार है वो तो पाकिस्तान की हेल्प कर रही है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरीके से डाउनग्रेड कर रही है कि अब भविष्य में पाकिस्तान को बॉन्ड्स इशू करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज के दिन ही क्या हुआ, ये आज का दिन कमाल है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान वाला इशू, FATF और फिच ने रेटिंग में भी इनको डाउनग्रेड कर दिया। फिच आपको पता होगा यूएसए में है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनका काम ये है कि मान लीजिए आप एक बिलियनियर है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, फिच आपको बताएगा कि अगर किसी देश के आपको बॉन्ड परचेज करने हैं तो किसके परचेज करो, किसके ना परचेज करो। फिच रेटिंग देता है देशों को AAA, BB या फिर BBB, CCC। तो फिच ने रिसेंटली पाकिस्तान की रेटिंग बिल्कुल कचरे वाली कर दी है। फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर आप उधार देते हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो उधार आपका वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान को अब इन्होंने CCC+ की कैटेगरी में डाल रखा है। भारत को आप अगर देखो तो फिच ने अभी भी रखा है BBB- की कैटेगरी में, मतलब कि मॉडरेट रिस्क है। वैसे आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप भारत सरकार के बॉन्ड्स करते हो परचेज। कम शब्दों में आप कह लीजिए पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका था। 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में थे ये। अब इनके जो बॉन्ड्स हैं वो भी डाउनग्रेड कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं इनको हेल्प चाहिए थी और ये हेल्प इनको मिल गई FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद। अब एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडिया के लिए सैड बात यह है, पहली बात तो अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग आराम से मिल पाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाकी सोर्सेज से। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल अनरिलेंटिंगली, बिना रुके, पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं इनको बचा रहा है UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN की बाकी कमेटीज़ में। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो दोनों US और चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कोई आतंकवादी ग्रुप भारत को हो सकता है कि अटैक करे। और इसलिए रिसेंटली जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर फ्रंट लाइन में होता है ज़्यादातर इन आतंकवादी हमलों के, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है कि जो दुनिया की लड़ाई है ना आतंकवाद के खिलाफ, उस पर काला धब्बा है कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आने वाले मैं कहूँगा कुछ साल चैलेंजिंग होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से 1 से लेकर 2 साल बाहर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये वापस अंदर जाता है या नहीं जाता। बट द कमिंग 1-2 ईयर्स दे विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हमारा प्यारा भारत। ना फाइनली पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किन को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अभिनव चंद्रचूड, DY चंद्रचूड या फिर उदय ललित या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है। सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपकी कमेंट को हार दे दूंगा। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं फ्री में Amazon गिफ्ट वाउचर और बहुत सारे और प्राइजेस, जैसे कि एप्पल के मैकबुक, iPad, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। करना यहाँ पे आपको सिंपली क्या है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखा होगा अटेम्प्ट फ्री टेस्ट और यहाँ पे जो लिंक है इस पे आपको कर लेना है क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज।
अगर मोबाइल फ़ोन पे हो तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, फिर यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना, थोड़ी सी आपको आसानी होगी। एनरोल पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर तो आपसे नंबर मांगेंगे, कोड मांगेंगे कि बताओ भैया कोड यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करोगे। कोड यहाँ पर आप यूज़ करिएगा PD10, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा इसमें कई क्वेश्चंस मैंने खुद यहाँ पे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होंगे गलत होंगे। आपको टेस्ट बस अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन गलत हो सारे क्वेश्चन सही हो डज नॉट मैटर। आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया ना 11 से लेकर 12 बजे, तो आपको मिल सकता है एक अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और वेरियस अदर गिफ्ट्स। तो याद रखिएगा कल सुबह मतलब कि 22 अक्टूबर 11 से लेकर 12 बजे टेस्ट होगा लाइव। जब लाइव टेस्ट दोगे 11 से 12 बजे तभी आपको ये वाउचर मिल सकता है, बाद में ये टेस्ट दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो गुड लक फॉर टुमारो, आई होप यू विन समथिंग।